हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर पिछले क्लास में हम कवर कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज नंबर 6.2। आज के लेक्चर में ट्राइंगल्स में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ नए कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किए थे मल्टीपल कॉन्ग्रुएंसी रूल। हमने क्राइटेरिया फिगर आउट किया था कि किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, उसके लिए आपको याद होगा कि ये वाला टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके थे। और सबसे पहले हमने शुरुआत की थी किससे? सबसे पहले हमने शुरुआत की थी साइड एंगल साइड रूल के साथ। सेकेंड हमने देखा था सर एंगल साइड एंगल। और थर्ड हमने देखा था एंगल एंगल साइड। इन तीनों रूल की हेल्प से तीनों के तीनों क्या थे हमारे सर? ये तीनों के तीनों कॉन्ग्रुएंसी रूल थे जिनको हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, इन तीनों कॉन्ग्रुएंसी रूल की हेल्प से अभी तक हमने सारे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताया है। अब हमारे पास और भी दो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आने वाले हैं और भी दो थ्योरम्स आने वाली है सिंपली, जिनको हम इस लिस्ट में ऐड ऑन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को उन्हीं रूल्स के साथ। मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक रिविजन हो गया हमारा। स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम नंबर 7.4। थ्योरम नंबर 7.4 में गिवन है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। जैसे हमने एंगल साइड एंगल 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 साइड साइड एंगल साइड रूल्स पढ़े, वैसे ही हमें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स कवर करना है। ठीक है, ये कहता है इफ इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल की तीन साइड, तो एक ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी सी। इस ट्राइंगल की तीन साइड 1 2 3 ABC, if three sides of one triangle are equal होंगे किसके? थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल के। अगर तीन साइड किसी एक ट्राइंगल के तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हो, एक ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा? तो देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल नंबर 1, इस ट्राइंगल नंबर 1 की तीनों साइड इस ट्राइंगल नंबर 2 की तीनों साइड के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं लिखूं प्रॉपरली तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें क्या होना चाहिए सर? इसमें हमारा ए बी पी क्यू के बराबर होना चाहिए, इसमें हमारा ए सी पी आर के बराबर होना चाहिए और हमारा बी सी क्यू आर के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों साइड सेम हो जाए, जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस फॉलो करे। हो सकता है कि ए बी हमारा पी आर के बराबर हो, बी सी हमारा क्यू आर के बराबर हो और ए सी हमारा पी क्यू के बराबर हो। ये सीक्वेंस भी हो सकता है, ऐसे मल्टीपल सीक्वेंस हो सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि फर्स्ट ट्राइंगल की तीनों साइड सेकंड ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर होनी चाहिए। जैसे ही ये होगा तो हम सिंपली कह सकते हैं क्या कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों? बिकॉज बाय साइड 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 रूल की हेल्प से हम ये कह पाएंगे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं। ठीक है, तो यही है हमारा थ्योरम नंबर 7.4 जिसमें हम साइड 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 रूल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम नंबर 7.5। थ्योरम नंबर 7.5 में आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, क्या है? राइट हाइपोटेनियस साइड। आरएचएस का फुल फॉर्म क्या है? आरएचएस का फुल फॉर्म है, लिख लीजिए आप, राइट। अब यहाँ पे राइट एंगल भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट राइट भी लिख सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये फुल फॉर्म होता है आरएचएस रूल का, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास क्या होंगे? दो राइट ट्राइंगल्स होंगे। राइट ट्राइंगल्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। राइट ट्राइंगल्स का मतलब क्या है कि सर उनमें से किसी भी एक एंगल को कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री का होना पड़ेगा। क्लियर? अगर दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो किसी भी एक एंगल, जैसे इस वाले में इस एंगल को और इस वाले में इस एंगल को कितना होना पड़ेगा सर? इन दोनों एंगल को 90 डिग्री का होना पड़ेगा, तभी तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है? हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, क्लियर? सो इफ इन टू राइट एंगल्स द हाइपोटेनियस मतलब कौन सी साइड होती है सर? हाइपोटेनियस मतलब ये वाली साइड होती है जो स्लैंट जा रही है। ठीक है, हमें पता है एक परपेंडिकुलर होता है
जिस पे ट्रायंगल बन रहा है वो उसका बेस होता है और ऊपर वाला हाइपोटेनस होता है। ये तो ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमको पता है, तो बेसिक चीज है राइट एंगल ट्रायंगल की। क्लियर। नाउ इसमें कहा गया है इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और एक साइड ट्रायंगल की बराबर है किसके, दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनियस और साइड के, तो क्या हो जाएगा, तो सर अगर हमारे एक ट्रायंगल की हाइपोटेनियस और साइड दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनियस और साइड के बराबर है, तो हम कह सकते हैं वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे वो दोनों ट्रायंगल्स, वो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट बशर्त क्या है कि जो ट्रायंगल है, सपोज मैंने इसको नाम दिया ट्रायंगल ए बी सी और इसको मैंने नाम दिया ट्रायंगल पी क्यू आर, वो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, आर राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए। दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, हमारे राइट ट्रायंगल्स होने चाहिए। इसमें कोई डाउट है नहीं सर। कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ दो है। कौन सी कंडीशन है, कि अगर इस ट्रायंगल को देखे, ट्रायंगल एबीसी को देखे, ठीक है, मैं अभी तक के लिए इसको रफ कर देता, थोड़ा सा क्लीन कर देता डायग्राम को। अगर हम ट्रायंगल एबीसी को देखे तो ट्रायंगल एबीसी में, जैसे मैंने इसको नाम दिया था ट्रायंगल ए बी सी, ये है ए बी सी, और ऊपर वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एबीसी में हाइपोटेनस कौन सा सर, हाइपोटेनस तो ये वाला पार्ट है, ये एसी वाला पार्ट हाइपोटेनस है। सिमिलरली इसमें हाइपोटेनस क्या सर, इसमें हाइपोटेनस से पीआर वाला पार्ट है, तो एसी बराबर होना चाहिए पी आर के, और इन दोनों में से या तो ये ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए, या तो ये बी सी हमारा क्यू आर के बराबर हो जाए, इनमें से कोई भी एक बराबर हो जाएगा तो चल जाएगा। ठीक है, या तो ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए, एसी सॉरी एसी नहीं बीसी हमारा क्यू आर के बराबर हो जाए। इससे क्या होगा सर, इससे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल का किससे सर, ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय आर एच एस रूल से। क्लियर, आरएचएस रूल का यूज करेंगे जिससे हम बता सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये हमारे कैसे है सर, कॉन्ग्रुएंट है। और ये सिनेरियो तभी काम आएगा जब आपके पास क्या हो सर, जब हमारे पास सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, चलिए इसके बाद एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नाउ अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल में गिवन है सर AB इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। PQ आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB, ये दिख रहा है आपको, ये रहा हमारा AB एक लाइन सेगमेंट, और ये PQ दो पॉइंट है जो अपोजिट साइड पर है A और B के। यस सर बिल्कुल। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। वो कुछ इस तरीके से है कि भाई ये जो P पॉइंट है ना, ये A और B से सेम दूरी पर है। सिमिलरली ये Q पॉइंट भी A और B से सेम दूरी पर है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो AP है ना वो हमारे BP के बराबर है, और सिमिलरली जो AQ है वो हमारे BQ के बराबर। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है, एग्जांपल में गिवन है। ये दोनों का रीजन क्या है, ये गिवन है क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया है कि सच दैट ईच ऑफ देम मतलब P और Q क्या है, दोनों A और B से इक्वी डिस्टेंस दूरी पर है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है शो दैट द PQ लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। मतलब ये जो PQ लाइन है ये इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, हमें ये बताना है। सर कैसे बताएंगे कि PQ लाइन जो है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसे बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसे बताने के लिए हमें सिंपल सा फंडा अपनाना है। ठीक है, क्या करना है सर, हमें इस पूरे ट्राइंगल से अभी कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों ट्राइंगल से अभी कोई लेना देना हमें नहीं है। ठीक है, हमें बताया गया है कि PQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का। अगर PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, इसका मतलब ये बताना चाहता है क्या, कि भाई हमारा यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, जब ये दो लाइन PQ लाइन और AB लाइन आपस में एक दूसरे क्रॉस करेगी तो हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर, और उसके बाद जब हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, उसके बाद हमें बताना है कि ये PQ इस AB लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।
मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि AC बराबर क्या है, BC है। ये हमें क्या करना है, टू प्रूफ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है, अगर वो 90 डिग्री पे जा रहा है तो हमें प्रूफ करना है कि हमारा AC बराबर क्या है, BC है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर, ये बिल्कुल क्लियर है कि हमें AC को BC के बराबर प्रूफ करना है। अब प्रूफ करें तो करें कैसे? चलिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया क्या करना है। अब हमें प्रूफ करना है AC बराबर BC। AC बराबर BC प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि अगर अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल पी बी क्यू को ध्यान से देखो, तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ? अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल चीजें प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं हम। यहाँ पे नॉर्मली मैंने क्या लिया है, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल को लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि AP बराबर किसके हैं, BP के। यस सर। AQ बराबर किसके हैं, BQ के। यस सर। और PQ बराबर PQ के होगा सर। PQ बराबर PQ, मैं इस कॉमन लाइन की बात कर रहा हूँ। यस सर। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, आप कॉमन साइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, इसकी हेल्प से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी हेल्प से सर हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल APQ है हमारा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल BPQ के। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। और ये हमने प्रूफ किससे किया, बाय साइड 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 रूल से। ठीक है, क्लियर। हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। मैं इसको इरेज कर देता हूँ अब, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए हमने कौन से दो ट्राइंगल लिए हैं। ठीक है, हमने ट्राइंगल लिया है, सबसे पहला ट्राइंगल लिया है हमने PAQ, दिस इज आवर फर्स्ट ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है, PBQ, ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, नो डाउट नो दिक्कत, ही हमारा सेकंड ट्राइंगल है। ठीक है, हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अच्छा, अच्छी कहानी है। अब हमें क्या बताना है, हमें AC को BC के बराबर बताना है। इस AC को BC के बराबर बताना है। ये कब मिलेगा, ये तभी मिलेगा जब हम या तो ये ऊपर के दो ट्राइंगल ले ले 1 एंड 2, या फिर नीचे के दो ट्राइंगल ले ले 3 एंड 4। आपको चार ट्राइंगल बनते दिख रहे हैं? यस सर, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 4। तो अगर मुझे ये AC बराबर BC प्रूफ करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ऊपर के दो ट्राइंगल ले लूं, या तो मैं किसको ले लूं, 1 और 2 को ले लूं, या फिर मैं 3 और 4 को ले लूं। आपको जिसको लेना है ले सकते हैं, मैं सिर्फ 1 और 2 को लूंगा। ठीक है, बट अब मैं 1 और 2 को लूंगा या 3 और 4 को लूंगा, उस पर डिपेंड करेगा कि हमने इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ किया। हमने इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट इसलिए प्रूफ किया ताकि हम क्या कर सके, अगर हमारे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है, अगर हमारे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मैं नंबर हटा दिया ट्राइंगल से। ठीक है, आपने नंबर देख लिया। ठीक है, हमें क्या करना, 1 एंड 2। तो आपको पता है ये वाला पोर्शन फर्स्ट ट्राइंगल का है ऊपर, ये सेकंड ट्राइंगल यहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल APQ को मैंने ट्राइंगल BPQ के बराबर बता दिया, और मैं ट्राइंगल 1 एंड 2 लेता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा ट्राइंगल नंबर 1 और ये रहा मेरा ट्राइंगल नंबर 2। तो क्या होगा, क्या मैं इन दोनों एंगल को इक्वल बता सकता हूँ CPCT से? यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं। मतलब एंगल APQ बराबर हो जाएगा एंगल BPQ के। रीजन में आप क्या लिखेंगे, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सिमिलरली आप नीचे वाले दो ट्राइंगल्स को भी क्या बता सकते थे, इक्वल बता सकते थे। किस केस में, जब आप ट्राइंगल नंबर 3 और ट्राइंगल नंबर 4 लेते तो। मैं 1 और 2 ले रहा हूँ इसलिए मैंने इन दोनों को बराबर बता दिया। अगर कोई 3 और 4 लेगा तो नीचे वाले को भी बराबर बता सकता है। क्लियर, इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं सर? चलिए एक काम करते हैं, इस इमेज को कॉपी करते हैं और पीछे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया इमेज को, हमने एक पेज ऐड किया और हम चले उसमें सॉल्व करने वापस। डन, आ गई इमेज हमारे पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया था सर, मैंने ट्राइंगल लिया था ट्राइंगल नंबर 1
एंड ट्राइंगल नंबर 2, जिसमें हमने कहा कि सर ये ए पी सी एक ट्राइंगल है जिसका ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है। यस सर। तो ट्राइंगल्स के नाम लिख लेते हैं आप। इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बीपीसी, एपीसी या बीपीसी ले रहे हैं, इसमें क्या कॉमन है सर? एपी की लेंथ बीपी के बराबर है। ऑलरेडी ये तो गिवन ही था हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन का पार्ट है। एपी की लेंथ बीपी के बराबर है। नेक्स्ट सर, अभी आपने बताया कि जो हम एंगल है एपीसी वो एंगल बीपीसी के बराबर है। अभी हमने प्रूफ किया किससे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से बाय सीपीसीटी। और तीसरा सर, पीसी पीसी साइड दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको? ये वाला साइड, ये पीसी जिसको मैंने zigzag से रिप्रेजेंट किया है, ये पीसी साइड दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। ठीक है। ट्रायंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी सी। लिख दिया हमने। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। क्लियर? इतना क्लियर है? किससे रूल से लिखा? बाय साइड एंगल साइड रूल की हेल्प से हमने ये लिख दिया है। कोई और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं सर? हम इस AC को BC के बराबर लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, लिख सकते हैं कि AC बराबर हो जाएगा BC के बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की हेल्प से। ठीक है, लिख दिया। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। वी नीड टू प्रूव दिस। तो सिंपली हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर? सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने कवर किया बाकी के बचे कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, उनकी हेल्प से हम लोग एग्जांपल सॉल्व किया। और इसी तरीके से हम इन सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स को यूज करते हुए आगे के लेक्चर्स में एक्सरसाइज नंबर 7.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नकली क्लास में कुछ नए टॉपिक, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। थैंक यू so much. Goodbye. Take care. Jai Hind. Jai Bharat. And don't forget to like and subscribe my channel, Gyan Setu.